हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो में लॉगरिथम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की कि लॉग क्या होता है और इसके फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा। आज हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन बनाकर, तब तक आपका कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बढ़िया से नहीं बैठ पाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में log e और log 10 के बारे में बताया कि ये क्या होते हैं और इसके खोज किसने किया था। मैं बता दूं कि जो log e होता है, बेस में e होता है, इसे शॉर्टकट में ln भी लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में ज़्यादातर ln का यूज है, ln आता है, तो इसे आप क्या समझेंगे, log बेस e, इसे ही शॉर्ट फॉर्म में ln भी लिखा जाता है। केमिस्ट्री में आपने बहुत इसका यूज देखा होगा, ln2 ln5 ये सब होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ln क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ln क्या होता है। log बेस e को ही ln कहा जाता है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ में लॉग के कुछ वैल्यूज के बारे में हमें पता होना चाहिए। लॉग के कुछ वैल्यूज का हमें बहुत उपयोग आता है, जैसे log 2, log 3, log 4, log 5, इन सब का वैल्यूज हमें पता होना चाहिए ताकि जल्दी हम कैलकुलेट कर सकें। कोई केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, इन सब में इसका यूज आता है। तो आज हम आगे देखेंगे कि log 2 और log 3, इसमें बता दूं मैं आपको केवल 4 वैल्यू ही आपको याद रखना है। केवल 4 वैल्यू ही आपको याद रखना है। इन चारों के बेस पर आप log 2 से लेकर log 10 तक सभी वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो पहला जो वैल्यू है log 2, log 1 का तो वैल्यू आपको पता ही है होगा, कल बताया था मैंने कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 2 का वैल्यू आपको याद रखना है। इसका वैल्यू जो होता है 0.3010 होता है। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। दूसरा जो है log 3 का याद रखना है। इसका जो मान होता है 0.4771। और तीसरा है log 5, इसका भी मान आपको याद रखना है। इसका वैल्यू होता है 0.6990। और चौथा आपको याद रखना है log 7 का वैल्यू 0.8441। अब आप सोच रहे होंगे कि log 1 से 10 तक तो आपने लिखा नहीं, log 4 ही को लिखा है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये 4 आप यदि याद रखते हैं तो इसके आधार पर आप सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं आपको आगे निकाल कर भी दिखाऊंगा, बस आपको ये 4 याद रखना है। ये हर हालत में आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो अब लाइन बाई लाइन हम सभी वैल्यूज आपको निकाल कर दिखाते हैं 1 से लेकर 10 तक log के। तो पहला है log 1 का वैल्यू। तो log 1 का वैल्यू आप लोग जानते ही, log यदि इनपुट में 1 है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। इसमें तो कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। दूसरा जो है वैल्यू log 2, log 2 का मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू होता है 0.3010 होता है। और तीसरा जो है log 3, इसका भी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू होगा 0.4771। अब बात आता है log 4 का। अब आप देख सकते हैं कि log 4 का वैल्यू आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। मैंने log 4 को याद करने के लिए आपको नहीं कहा, क्योंकि इसका वैल्यू हम log 2 की मदद से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर log 4 है, हम log 4 हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। अब आपको हमने कल प्रॉपर्टी, पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि जो पावर होता है, इनपुट का जो पावर होता है वह उछल कर आगे आ जाता है, log के पहले आ जाता है। तो 2 आगे आ जाएगा इंटू log 2। अब आप देख सकते हैं कि 2 गुणा log 2 का वैल्यू हमने याद किया था 0.301310। तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.206 0 पॉइंट। इस प्रकार हमारा log 4 का वैल्यू निकल कर किया जाता है
0.6020। इस प्रकार आप log 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवा वैल्यू है log 5। तो इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। log 5 का जो वैल्यू होता है 0.6990 होता है। इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। पांचवा है। और छठवा है log 6 का वैल्यू। इसे भी आप निकाल सकते हैं। इसे याद नहीं करना है। log 6 का मान देखिए कैसे हम निकालते हैं। log 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि log m इंटू n यदि रहेगा तो गुणा प्लस में हो जाता है और log दोनों के साथ जुड़ जाता है। जैसे log 2 इंटू 3 है तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। अब log 2 का वैल्यू आपको याद ही है और log 3 का वैल्यू आपको याद ही है। तो इन दोनों का वैल्यू आपको बस यहाँ बैठा देना है। log 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 718707 और 437। तो ये आपका log 6 का वैल्यू निकल कर आ जाता है 0.7781। इस प्रकार आप log 6 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं log 7 पर। तो log 7 का वैल्यू भी आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बता दिया था शुरू में ही। इसका वैल्यू होता है 0.8441। चलते हैं 8 नंबर पर log 8। log 8 का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा। log 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है। अब देखिए पावर जो है 3 है, 2 का पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्रॉपर्टी। तो 3 आगे आ जाएगा 3 log 2। इस प्रकार 3 इंटू log 2 का वैल्यू आपको याद ही होगा 0.3010। इस प्रकार 3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 030 और 9 0 इस प्रकार log 8 का भी वैल्यू आपका निकल कर आ जाता है 0.9030। इसे भी आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। इसे भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगला वैल्यू पर चलते हैं log 9 का वैल्यू। log 9 के वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। देखिए log 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 आगे आ जाएगा 2 इंटू log 3 और log 3 का वैल्यू आपने याद किया होगा और नहीं किया है तो कर लीजिए। केवल 4 वैल्यू ही आपको याद करना है, बाकी 6 वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 2 इंटू log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 2 4 5 9 0। इस प्रकार log 9 का भी वैल्यू आपका निकल कर आ जाता है 0.9542। 0.9542। इस प्रकार आपने देखा कि log 2 से लेकर log 9 तक की वैल्यू, log 1 से लेकर log 9 तक की वैल्यू आपने निकाल लिया है। और आप जानते ही हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। आप एक बात दिमाग में रखिए, जो ये लिखा मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ मैं कि log 1 log 2 इसके बेस में जो 10 छिपा हुआ है, इसके बेस में क्या छिपा हुआ है 10 छिपा हुआ है। तो यहाँ भी बेस में 10 है, यहाँ भी बेस में 10 है। तो यहाँ पर बेस में 10 है तो बेस में 10 और इनपुट में भी 10 दोनों इक्वल है तो इसका वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार log 10 का वैल्यू 1 होता है। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे कि log 2 या log 3 या log 5 तो उसके बेस में 10 छुपा रहता है। वो नहीं भी लिखा हुआ है तो आप मानेंगे कि बेस में 10 है। इस प्रकार मैंने बताया कि आप 4 वैल्यू याद कर केवल log 1 से 10 तक के वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस 4 आपको याद रखना है वैल्यू, और ज़्यादातर 4 ही पूछे जाते हैं जो उपयोग में आते हैं। 4 ही वैल्यू आते हैं, log 2 log 3 log 5 और log 7 का वैल्यू। तो चलिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा लॉगरिथम का उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, और वो भी बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैं कराऊंगा।
देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि log 2 बराबर 0.3010 और log 3 बराबर 0.4771 तो log 6 का मान निकालें। तो इसका मान तो मैंने पहले ही आपको निकाल कर सिखा दिया था। जैसे log 6 का मान मुझे निकालना है, हमें निकालना है, तो log 6 को लिख सकते हैं इस प्रकार, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। इस प्रकार गुणा में है, log के इनपुट में जो संख्या गुणा में होता है वो प्लस में हो जाता है, तो log 2 प्लस log 3 हमारा हो जाएगा। इस प्रकार log 2 का मान हमें दिया हुआ ही है, और नहीं भी दिया होता तो आपको याद करना था 4 वैल्यू। log 2 का मान याद होगा आपको 0.3010 प्लस log 3 का मान दिया है, या याद होगा तो लिख दीजिए 0.4771। तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7781। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log बेस में m और इनपुट में 64 बराबर 3 हो तो m बराबर क्या होगा। m का मान हमें निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, दोनों हालांकि सेम ही है। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि यदि a के पावर x बराबर y है तो इसे log के फॉर्म में आप किस प्रकार लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। तो आप log के फॉर्म में लिखेंगे तो log जो बेस है बेस a ही रहेगा, और ये वैल्यू है यहाँ इनपुट में आ जाएगा, और ये पावर जो है इक्वल में चला जाएगा x। अब इसी का उल्टा ये होता है, तो इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखिए इसका उल्टा हमें ये करना है, तो यहाँ पर भी इसका उल्टा करना है इस फॉर्म में। तो देखिए जो बेस है हमारा log m 64 बराबर 3 है, तो देखिए जो बेस है हमारा बेस ही रहेगा, और जो 3 इक्वल में है ये हमारा यहाँ पर पावर में हो जाएगा, और ये 64 जो है इनपुट में वो बराबर में चले जाएगा। जब log को हटाएंगे तो हमें उल्टा प्रोसेस इसका उल्टा ये करना पड़ेगा, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए अब ये पावर 3 है, उधर जाएगा तो हमारा घनमूल बन जाएगा, तो घनमूल 64 का निकाल देंगे, तो m = क्या हो जाएगा हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अब इसे दूसरे मेथड से आप इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, 64 बराबर 3 दिया हुआ है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि जो log जो बेस में रहता है, मान लीजिए यहाँ पर m है बेस, तो यहाँ पर भी इधर भी बेस में हमें m लेना पड़ेगा। यदि log को हम हटाना चाहते हैं तब log को हमें हटाएंगे तभी तो m का मान हमें ज्ञात होगा। तो यदि हम log को हटाना चाहते हैं, जो बेस में इधर है वहीं पर इधर भी बेस लेना पड़ेगा, और इधर भी बेस लेना पड़ेगा। 3 है तो 3 का भी बेस लेना पड़ेगा, 3 पावर में चला जाएगा, 3 का भी बेस m लेंगे। यहाँ पर बेस में m है तो यहाँ पर भी m लिए, यहाँ पर भी m लिए, क्योंकि log को हटाना है। जब log को हटाना है तो इधर m लिए तो इधर भी m लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार log हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे m से, और 64 बराबर हो जाएगा हमारा m के पावर 3। इस प्रकार ये आप निकाल सकते हैं, तो m बराबर हो जाएगा √64। तो इस प्रकार हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि log बेस में 27 और इनपुट में x बराबर 2/3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे भी हम पिछले के तरह ही बनाएंगे। देखिए log बेस में 27, इनपुट में x बराबर 2/3 है। अब इसे log से हम log को हटाएंगे या तो इसका वो इस फार्मूला का उल्टा प्रोसेस कर दीजिए, तो log लेंगे तो log बेस में a y बराबर से इसका उल्टा प्रोसेस कर दीजिए, या फिर log को हटाने के लिए डायरेक्ट हम 27 को ले लेते हैं। यहाँ पर बेस में 27 है तो 27 को इधर भी बेस लेंगे और इधर भी बेस लेंगे, 27 बेस लेंगे, इसका पावर में अब 2/3 चला जाएगा। तो ये तो 27 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा इधर बच गया x = अब 27 के पावर 2/3। अब देखिए आप लोगों ने घातांक और करनी पढ़ा ही होगा, तो x बराबर हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं,
और इसका पावर 2/3। अब इस प्रकार पावर, ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर पावर में गुणा हो जाता है, तो 3 × 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, बच गया 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 यानी कि 9। तो इस प्रकार x का हमारा मान क्या आ जाता है, 9 आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉग बेस में 0.01 और इनपुट में 1000 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बढ़िया तरीके से तो आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ 0.01 और 1000। तो इसे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, लॉग 1000 को हम 10 के पावर 3 कर लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 1000 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर -2। ये कैसे, जब आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, वो 100 1/100 यहाँ पर हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। जब 1/100 को 100 को जब ऊपर भेजेंगे तो 100 के पावर -1 हो जाएगा। और जब 100 के पावर -1 को, चलिए आपको समझा देते हैं, 0.01 है तो इसको आप 1/100 लिख सकते हैं, 1/10 के पावर 2 लिख सकते हैं। और जब 2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार हमने 0.01 को डायरेक्ट 10 के पावर -2 लिख दिया है। अब देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, फार्मूला, यदि इनपुट का जो पावर होता है वो डायरेक्ट आगे आ जाता है, लेकिन जो आधार का जो पावर होता है, बेस का पावर होता है, वह नीचे आता है। तो ये -2 हो जाएगा बटा में नीचे। अब बच गया लॉग, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, ये तो 3 और -2 तो आगे। अब देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, -3/2 इंटू, अब देखिए लॉग बेस में 10 और इनपुट में भी 10, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब दोनों आधार और इनपुट दोनों बराबर हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा -3/2। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 से 3 बार एनडीए में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री डॉट 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 कितना तक जा रहा है, 89 डिग्री तक जा रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपसे पूछ रहा है। जो क्वेश्चन आता है उसके साथ ऑप्शन भी आते हैं जिससे आपको आसानी होगी। मैंने यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि log m × n बराबर होता है हमारा log m प्लस log n। और इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इसका उल्टा करना है। देखिए यहाँ पर log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री यानी कि प्लस में दिया है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया है, तो आप इस फॉर्म में इसको बदलिए। देखिए हम कैसे लिखेंगे, log एक ही बार लेंगे और ये 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री जो प्लस में किया है तो इसका उल्टा करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू डॉट 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 10 89 डिग्री तक हमारा चला जाएगा। अब देखिए आगे अब देखिए ये जो 1 डिग्री है या बदल कर आपको दिखा देते हैं, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट। अब मान लीजिए 89 के पहले क्या आया होगा, 89 के पहले मान लीजिए 2 अंक पीछे ले आ देते हैं हम, 10 87 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। अब देखिए आप किस प्रकार इसे बदल सकते हैं। आपने 10th में ये पढ़ा होगा कि log 1 डिग्री आप इसे चेंज करेंगे या इसे ही पीछे वाले को ही चेंज करेंगे, आगे वाले को ही चेंज करेंगे। देखिए 10 1 डिग्री को आप चेंज करेंगे कॉट में, तो 10 आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो इसे हम कॉट थीटा में चेंज करेंगे तो हमारा 10 90 माइनस 89 90, ये क्या लिखेंगे इसको 10 90 माइनस 89, और इसे क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 88
tan 90 माइनस और tan 3 को क्या लिख सकते हैं 87 इंटू डॉट 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 इंटू tan 87 tan 88 tan 89 लास्ट में है, इसे उतार देंगे। आप इसे चाहते तो आसानी से सॉल्व कर सकते लेकिन मैंने आपको डिटेल में इसे समझाया है। आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं कि tan 1 और tan 89 कट जाएंगे, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखिए, ये हमारा लॉग हो जाएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा cot 89 हो जाएगा इंटू cot 88 हो जाएगा इंटू cot 87 हो जाएगा डॉट 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 tan 87 tan 88 और tan 89। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल माने उल्टा होते हैं। tan और cot एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो यहाँ पर cot 89 और tan 89 cot 89 और tan 89 कट जाएंगे और cot 87 और tan 87 भी कट जाएंगे और cot 88 और tan 88 भी कट जाएंगे। इस प्रकार जो बीच में जितने भी tan और cot आएंगे वो सब कट कर एक हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा क्या आ जाता है वैल्यू log 1 और log 1 का वैल्यू हमारा 0 होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसका आंसर कितना है 0। कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। log AB इंटू log BC इंटू log CD इंटू log DA बराबर क्या होगा। ये NDA में भी पूछा गया क्वेश्चन है एक बार। तो देखिए इसका वैल्यू आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बढ़िया से। तो देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था फॉर्मूला कि log AB यदि है तो इसे आप लिख सकते हैं log A अपॉन log B। बेस में आप कुछ भी दे सकते हैं, तो log AB को हम लिख सकते हैं log A अपॉन B। इसी फार्मूला का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए तो log A इनपुट A और बेस B है, तो इसे हम लिख सकते हैं log A बटा log B। अब यहाँ पर गुणा है और log BC को हम लिख सकते हैं log B बटा log C। इसी प्रकार इन दोनों को भी लिख लेंगे log C बटे log D इंटू log D बटे log A। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि log A से log A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल और D से D कैंसिल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1। इसका आपको मैं एक ट्रिक भी बता सकता हूँ। देखिए log AB है log BC है। यदि आपको इस तरह कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले और गुणा के रूप में हो और यहाँ पर कोई भी संख्या हो जो रिपीट करता हो, तिरछी नज़रों से, देखिए तिरछी नज़रों से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए तिरछे log A से log A कैंसिल हो जाएगा, B से B तिरछा होना चाहिए तिरछा, C से C कैंसिल हो जाएगा और D से D कैंसिल हो जाएगा और गुणा के रूप में है तो सब कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं ठीक से, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको किसी तरह से भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है। आपको इसे देखने के बाद कुछ अलग ही क्वेश्चन लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है। बस इसका जो रूप है जो मेकअप लगा कर आया है, ठीक है ना। तो ये जो रूप बदल कर अपना आया है, तो पूछ रहा है यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो x का वैल्यू हमें पता ही है, दिया ही है, y का दिया ही, डायरेक्ट बैठा लेंगे। x के जगह पर लिखेंगे log AB इंटू वाई के जगह पर लिखेंगे log BC और z के जगह पर। तो मैंने आपको बताया ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं अब आप कि आपको पूरा पीछे वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि log A बाई A, log बेस में B और इनपुट में है, तो इसे क्या लिख सकते हैं log A बट्टा log B लिख सकते हैं, गुणा log इसे B बट्टा log C लिख सकते हैं। आपको समझ में आया हो गया, log C बाई log A लिख सकते हैं। अब देखिए log A से log A कैंसिल, log C से log C कैंसिल और log B से log B कैंसिल। इसका भी आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि देखिए ये NDA 2021 अर्थात इसी साल जो NDA का एग्ज़ाम हुआ था, NDA फर्स्ट का एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि लोगरिथम का है।
आपको देखने में ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया है तो ये बहुत ही ईजी सवाल है और इसका आंसर भी बहुत ही ईजी आता है। देखिए, यदि कह रहा है क्वेश्चन, यदि n बराबर 100 फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। इसे जब आप PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे 11th में, तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। मैं भी बता दूंगा यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में। तो कह रहा है कि यदि n बराबर 100 फैक्टोरियल तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको? 1/log2 इनपुट n प्लस log 1/log3n प्लस 1/log4n डॉट डॉट डॉट, इसी तरह 100 तक जा रहा है बेस, और जो ऊपर इनपुट है वो n ही है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसको, सेकंडों नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था कि लॉग बेस में, मान लीजिए मैंने बताया था कि लॉग यदि ए बी इनपुट में ए और बेस में बी है तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि हमें बेस और इनपुट को चेंज करना है, अर्थात ए को नीचे और बी को ऊपर लिखना है, तो हमें इसे का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना पड़ेगा। इसलिए हम 1 लिखेंगे लॉग बेस जो है इनपुट बन जाएगा और इनपुट जो है बेस बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 आपको दिया हुआ है लॉग बेस में 2 इनपुट में n प्लस 1/log बेस में 3 इनपुट में n प्लस 1/log बेस में 4 इनपुट में n प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक गया है? बेस में 100 तक गया है। ऊपर जो इनपुट है, देखिए ये कि जो इनपुट है इसका सभी जगह सेम ही है, मतलब n ही है। तो देखिए कैसे इसको हम चेंज करेंगे। देखिए ये उल्टा में है तो इसको सीधा करेंगे तो हमारा बेस और इनपुट जो है आपस में चेंज हो जाएगा। देखिए इसको सीधा करेंगे, 1 को हटाएंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, n नीचे आ जाएगा। प्लस इसको भी करेंगे इसी प्रकार, इस प्रॉपर्टी के इस फॉर्मूले अर्थात इस रूल के अनुसार ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे n हो जाएगा, प्लस लॉग ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे n हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह इसको करेंगे लास्ट वाले को, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऊपर 100 नीचे n। अब देखिए आपको अभी इजी ये लग रहा होगा। देखिए अब क्या है कि आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि log m इंटू n बराबर log m प्लस n होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये प्लस में है तो इसको गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, और गुणा के रूप में तभी लिखा जा सकता है जब बेस इसका सभी का समान हो। देखिए बेस सभी का सेम है, n है, तो हम लिख सकते हैं log बेस में सबका n है तो n, और बाकी ये सब प्लस में है तो 2 गुणा में सब हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100 तक। अब आपको मैं बता दूं कि फैक्टोरियल थोड़ा सा क्या होता है, कि फैक्टोरियल का यहाँ पर यूज है। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। मान लीजिए आपको 10 फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू करते करते आप 2 तक जाए, 1 तक जाए, यही फैक्टोरियल होता है। इसके 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा, या करते करते इसी तरह गुणा करते करते लगातार इंटीजर्स में गुणा करते करते 1 तक आप चले जाए, यही फैक्टोरियल का मतलब होता है। जैसे मान लीजिए 8 फैक्टोरियल लिखना है तो आप या तो 1 गुणा 2 गुणा इस तरह लिखिए 8 तक, गुणा डॉट डॉट गुणा 8 तक, या 8 गुणा 2 गुणा इस तरह 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा इस तरह 1 तक जाइए। इसके यही मतलब होता है फैक्टोरियल का। इसी प्रकार 100 फैक्टोरियल हमें लिखना है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 100 तक, यही होता है 100 फैक्टोरियल का वैल्यू। तो 100 फैक्टोरियल का वैल्यू का यूज है हमारा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर लॉग बेस में n है, और ये हमारा अभी मैंने बताया 1 का तो कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं है 1 रहे या ना रहे। यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100 तक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखिए n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया था, n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया था n बराबर 100 फैक्टोरियल। तो हम n का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए लॉग नीचे हो जाएगा n के जगह पर 100 फैक्टोरियल, ऊपर भी आपका 100 फैक्टोरियल है। अब देखिए, अब जब हमने आपको बताया था कि लॉग में यदि बेस और इनपुट सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। देखिए लॉग में बेस में भी 100 फैक्टोरियल है और इनपुट में भी 100 फैक्टोरियल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा आपने इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है? 1। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। देखिए ये NDA में लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन
आया है 2018 में भी और 2017 में भी। 3 से 4 बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है लोगरिथम से। इस प्रकार आप भी अपने कोई भी बुक हो तो लोगरिथम का क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिएगा, आपसे ज़रूर क्वेश्चंस बनेंगे।